राम राम दोस्तों। आज हम घर से निकल कर के आ गए हैं अपनी आम के बाग में, और आज हम बाग में देखेंगे कि बाग की क्या पोजीशन है। गर्मी बहुत पड़ रही है आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। आसमान बिल्कुल साफ़ है, तो हमने सोचा कि चलो आज हम बाग में घूम करके आते हैं और देखते हैं कि बाग की क्या पोजीशन है। इस बार आम महंगा होगा, क्योंकि आम इसलिए महंगा होगा क्योंकि आम की फसल इस बार कम है, और इसमें गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही, तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो छोटे छोटे दाने कटे हुए निकले हुए हैं वो गिर रहे हैं, और कुछ गिरने की वजह से आम कम हो जाएंगे। और उसके बाद में क्या है कि कुछ आंधी भी आएगी, बारिश भी होगी, क्योंकि इन गर्मियों के मौसम में आंधी तूफ़ान का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो वो उससे क्या होता है, आम का ही नुकसान होता है। हर चीज़ का मार जो है आम को ही झेलना पड़ता है, और आम तो झेलता है, और उसके साथ में जो आम के जो किसान हैं उनको भी वो मार झेलनी पड़ती है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये समझ लो कि 98% क्या 99% लोगों के पास आम का ही बाग है, और जो साल भर में मिलता है उसी से उनको अपना घर चलाना होता है। और अभी व्यापारी भी ख़रीदने के लिए बाग, हमारे यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते हैं बाग ख़रीदने के लिए। ये हमारा पड़ता है बाराबंकी ज़िला के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में, अजय मऊ गाँव। तो यहाँ पर दूर दूर से गोरखपुर से आते हैं, बिहार से आते हैं, इलाहाबाद के भी व्यापारी आते हैं, और कानपुर से, यहाँ तक कि कलकत्ता से भी यहाँ पर व्यापारी आते हैं, बाग को ख़रीदते हैं। तो अभी तक व्यापारी कोई दिखा नहीं है। वो जब दिखेंगे, जब आम थोड़े से बड़े बड़े हो जाएंगे, तो वो उनको अंदाज़ा भी हो जाएगा भाई इस बाग में कितना आम निकलेगा, तो उसी हिसाब से वो बाग का रेट लगाते हैं। और अभी तो कोई पता नहीं भाई कि कितनी बार आंधी आएगी, कितनी बार तूफ़ान आएगा, और अभी तो बागों में दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, क्योंकि ये पत्तों में एक लासा टाइप होता है, चिपचिपा सा, वो हो जाता है, तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है। उसको हमने तोड़ करके और ज़रा चखा तो वो मीठा मीठा लगा, लेकिन वो क्या होता है, वो किसी कीड़े की बीट होती है वो, तो वो नुकसान करती है, पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। उससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फिर पत्तियां सूख जाती हैं, तो उससे ख़तरा हो जाता है ज़्यादा। हम आ गए हैं, अपने बाग में आ गए हैं। तो ये पीछे जो इंजन लगा हुआ है, हमारा ही इंजन है, ये बाग में लगा हुआ है। इसकी सिंचाई उचाई बाग की यहीं से होती है। और थोड़ा हम सोचते हैं कि अंदर चल के देखते हैं। अंदर चल रहे हैं हम। हमें बाग के चारों तरफ कटीले तार लगाने होते हैं। देखो कटीले तार लगे हुए हैं। इससे होता है कि जैसे हमारे यहाँ सांडों का प्रकोप ज़्यादा है, सांड बहुत ज़्यादा है, तो वो अंदर ना जाएं। अगर अंदर जाएंगे तो पेड़ तोड़ेंगे, डाल तोड़ेंगे, तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। और ये देखो हमने हैंडपम्प भी लगवा रखा है, क्योंकि व्यापारी वगैरह जब आते हैं तो उनको नहाने के लिए, धोने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये चालू हालत में है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई रहता नहीं, इसलिए इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए देखो ना, सारी नीचे गंदगी फैल गई है ये। अब हम चलते हैं बाग के अंदर। ये जो हमारा इंजन है ये 40 साल पुराना है,
और इसके साथ इतनी लापरवाही होती है कि देखो इसका साइलेंसर खोल करके यहाँ ज़मीन में फेंक रखा है। ये देखो आधा सामान तो ज़मीन इस्तेमाल करने वालों का, भाई उनका जेब से कोई पैसा लगा नहीं है, तो ये देखो फेंक रखा है। और इतनी गंदगी इसमें फैला रखी कि पूछो मत। ये जो धूल मिट्टी अंदर जा रही है, देखो आम के फूल टूट टूट कर गिर रहे हैं। तो ये क्या, ऐसे खतरा ही तो होता है, इंजन ख़राब हो जाएगा। इस कंडीशन में भी एक ही हैंडल में स्टार्ट हो जाता है ये, और पानी फर्स्ट क्लास देता है। ये 4 इंची बोरिंग है और ये हमारे बाग की सिंचाई करता ही करता है, और ये दूर दूर बाग तक पानी जाता है। ये 40-42 साल पुराना इंजन है। हमारे बाग में कटहल का पेड़ लगा है, और ये कटहल का पेड़ जो है इसमें बहुत ज़्यादा फल आते हैं। समझ लो इस पेड़ में कम से कम 1000-1200 फल लगते हैं। बहुत विशाल पेड़ है ये, और ये अच्छे पैसों में बिकता है। ये जो हमारा, मैंने आपको पीछे इंजन दिखाया था, पहले यहाँ लगा था, ये इस कोठरी में लगा हुआ था। अब तो देखो कितनी झाड़ी यहाँ आ गई है, उपज गई है। अब सुनने में आया इसके अंदर वो सांप वगैरह भी रहने शुरू, भाई जिसमें सफाई नहीं होगी सांप रहना शुरू कर देंगे वहाँ पर। इतना सारा जंगल देखो ये हो गया है। इसकी छत भी गिर गई है। अब इसके अंदर कौन जाए, डर हमें भी लगता है भाई, सांप वगैरह बैठे होंगे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, उनको भी छाया चाहिए। तो ये बोरिंग हमारी फेल हो गई थी। जब हमारी ये बोरिंग फेल हो गई तो हमने जा कर के फिर वहाँ पर बोरिंग कराया। जब हमारी बोरिंग यहाँ पर हुई तो हम छोटे से हुआ करते थे, तो हमको बड़ी खुशी थी। और बोरिंग क्यों करानी पड़ी, क्योंकि हमारे पहले राहट चलती थी, राहट से सिंचाई होती थी। वो बैलों से, बैल चलते थे, घुमाते थे और राहट से पानी गिरता था। तो किसी बात को लेकर तू मैं हो गई, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारे यहाँ से सिंचाई नहीं करना है। तो हमारे बहुत ढेर सारे पेड़ बेचने पड़ गए। देसी पेड़ थे, महुआ का पेड़ था, आम का पेड़ था, तो वो बेच करके, और हमारे पिताजी ने बहुत मुसीबत झेल करके ये बोरिंग करवाया और इंजन लगवाया। उस साल हमारे धान को क्या हुआ, छोटे छोटे पर से ही छील छील करके बैलों को खिला लिया गया, क्योंकि सिंचाई का कोई माध्यम था नहीं उधर। तो उस समय हमारे पिताजी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ये है कि चलो हमारे पिताजी संघर्ष करके और किसी न किसी तरीके से ये हमारे लिए पानी का साधन जुटा दिया। ये बहुत बड़ी बाग है हमारी। ये पूरी बाग में अगर घूमोगे तो पूरा एक दिन लग जाएगा, पूरा एक दिन लगता है हमारी बाग में। बहुत बड़ी बाग है ये, बहुत बड़ी, बहुत दूर तक आप जहाँ तक निगाह उठाओगे वहाँ तक बाग ही बाग नज़र आएगी आपको। और इस बाग में दशहरी आम है, लंगड़ा आम है, चौसा आम है, और इसमें जो है 60-70 पेड़ जो है वो सफ़ेद आम के भी हैं। ज़्यादातर आम दशहरी है, सबसे ज़्यादा दशहरी आम है, उसके बाद में लंगड़ा है। भाई आमों में जो है वो दशहरी आम को जो है वो आमों का राजा माना गया है। और दशहरी आम की एक खूबी कि उसके अंदर रेशा नहीं होता है। तो जिसमें रेशा नहीं होगा तो वो तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, जो सफ़ेद आम होता है उसमें रेशा होता है, उसमें रेशा होता है, लेकिन उसका जो रस है वो बहुत पतला होता है। तो जिसमें रस होता है तो उसको चूसने में बड़ा आनंद आता है। ये बाग भी हमारी तकरीबन 30 साल पुरानी, 30-32 साल पुरानी बाग हो गई है, और पेड़ भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। अब ये देखो पीछे जो ये
दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई भी आम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ये अगली बार आएगा। आम की वो है कि जैसे जो पेड़ है वो इसीलिए जो व्यापारी खरीदने आता है 2 साल के लिए लेता है, क्योंकि एक बार आम ज़्यादा आता है और एक बार कम आता है, तो उसी लिए जो लेता है वो 2 साल के लिए बाग खरीदता है कि भाई इस बार नुकसान होगा तो अगली बार भरपाई हो जाएगी। उसी हिसाब से अपना वो रेट लगाता है। हमारे भतीजे वगैरह आते रहते हैं बाग में, और आज हम तो बहुत दिनों बाद आए हैं। ये देखो ऐसे पेड़ है नीचे, ये लंगड़ा आम है। ये आम नीचे गिर गया था, बरसात में गिर गया तो गिर करके ऊपर सीधा खड़ा हो गया है ये, इसीलिए लंगड़ा बोला। लंगड़ा आम जो है वो पेड़ उसका नीचे गिर ही जाता है, बाई चांस कोई पेड़ सीधा हो, नहीं वो नीचे झुक करके फिर सीधा खड़ा होता है, इसीलिए उसको लंगड़ा बोलते हैं। लंगड़ा ही होता है, इसका पेड़ भी लंगड़ा होता है, इसीलिए आम को भी लंगड़ा आम बोलते हैं। और लंगड़ा आम की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और खाने में भी अच्छा होता है। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हमें लगता है कि धीरे धीरे अब हमको घर की तरफ चलना चाहिए। ये तो चारों तरफ जो है कांटेदार वो तार बांध रखा है, इसलिए जो है सांड वगैरह नहीं आते। नहीं, हमारे यहाँ इतने सांड हैं कि वो बस जिस पेड़ के पीछे लग जाएंगे वो डाली गिरा देंगे। सही है, इस बार आम कम है। आम कम होने की वजह से आम जो है महंगाई बढ़ जाएगी और आम महंगा हो जाएगा। गरीब आदमी आम इस बार खाएगा, लेकिन जिस हिसाब से आम खाना चाहिए उस हिसाब से आम नहीं खा पाएगा, क्योंकि आम होने वाला है महंगा। ये नेचुरल बात है, जो चीज़ कम पैदा होगा तो वो महंगा हो जाएगा, और इस बार आम जो है कम है। तो दोस्तों हम चलते हैं घर की तरफ, फिर अगले एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं। और हमारे आप करीब में रहने वाले हैं तो आपको हम निमंत्रण देते हैं कि जून के पहले सप्ताह तक हमारे गांव आइए और हमारी बाग का आम खाइए, और आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।